इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर पेंजी अपने टेक्निकल दोस्त को फोन करती है और बताती है कि हमारे पिताजी को बता देना कि हम बहुत ही ज्यादा कुशल मंगल हैं और हम पर बहुत ही ज्यादा जायंट क्राकेन ने अटैक कर दिया था। तो यहाँ पर उसका दोस्त घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पर पेंजी कहती है डरने की बात नहीं है, हमारे पास जो दूसरी दुनिया से दोस्त आए हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और उसके बाद उसका दोस्त उसको बताता है कि हमारे किंग एक शिप को चुराने गए हैं। तो यहाँ पर विजेता कहता है कि यार तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो और किंग भी हो, तब भी तुम लोग इतने ज्यादा चोर क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताती है कि हम जरूर प्रिंसेस हैं, लेकिन हमारे पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। तो यहाँ पर बुल्मा कहती है कि अगर जो तुम अपना एनर्जी स्टोन हमें दोगी तो हम तुमको बहुत ही ज्यादा शिप देंगे। तो यहाँ पर पेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी पता चलता है कि गोमा ने गोकू से बचने के लिए एक पुलिस टीम को तैयार किया है। वो सभी बहुत ज्यादा फनी होते हैं और उनका कोई भी यूज नहीं हो रहा है। अपने शो ऑफ के चक्कर में वो उसके पैलेस में बहुत ज्यादा तबाही मचा देते हैं। गोकू वापसामा को पा लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्टिक से वापसामा को छूता है तो उसे पता चलता है कि वापसामा मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर नेवा बताता है कि यार इसे तो डिसेबल कर दिया गया है, यानी कि सभी लोग अब परेशान हो जा रहे हैं कि आखिर हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पर तभी गोकू कहता है कि यार ये क्या चीज है। तो यहाँ पर पेंजी बताती है ये एक एनर्जी शील्ड है जो कि सभी डेविल रेलम्स को अलग करने के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पर गोकू अपनी स्टिक का यूज करके उस एनर्जी शील्ड को छू लेता है, लेकिन पेंजी कहती है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और जैसे ही गोकू अपनी स्टिक से उसे टच कर देता है उसको बहुत तेज बिजली का झटका लगता है और उसके बाद वो नीचे गिरने लगता है। तभी यहाँ पर नेवा बाहर आता है और बताता है कि मैं इस एनर्जी शील्ड को रोक सकता हूँ और उसके बाद वो एक मंत्र पढ़ने लगता है जिसकी वजह से वो एनर्जी शील्ड धीरे धीरे गायब होने लगती है। और तभी बताता है कि मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ जिन्होंने ये शील्ड बनाई थी, क्योंकि डेमल रेनम 1 के जो बुरे लोग होते हैं वो डेमल रेनम 2 में जाकर और 3 में जाकर वहाँ के लोगों को तंग कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने ये शील्ड बनाई थी। तभी यहाँ पर गोकू को होश आ जाता है और वो देखता है कि शील्ड गायब हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेंगत्सु जो कि महसूस करता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और तभी उसे शील्ड के बारे में जानकारी मिलती है कि शील्ड के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। जो 5 लोग पुलिस टीम होती है वो एक मॉल में जाती है जहाँ पर वो लोग सभी चिप्स खरीद रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मांजिनकू और मांजिनडू आ जाते हैं जो कि उसको देखते हैं और अपना शो ऑफ करने के लिए वो सभी पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि तुम अगर जो हमारे जितने पावरफुल बन जाओगे तो तुम्हें भी कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जितना चाहो उतना सामान ले जा सकते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या हम चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं बिल्कुल, और उसके बाद उन लोगों को काफी सारी चॉकलेट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बिलिंग पर जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि उनके पैसे बहुत ही ज्यादा हैं, बस एक एक चॉकलेट से ही संतुष्ट करना पड़ता है। और वो लोग कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए और उसके बाद वो लोग चले गए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा और जो दूसरे लोग होते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ के स्काई का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डेमन लेनम का कोर है, जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे ये शिप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हम लोग शिप छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही वो लोग अंदर जा रहे होते हैं टनल के, वो वहाँ पर शिप को छोड़ देते हैं। वेजिटा बुल्मा को लेकर वहाँ से निकल लेते हैं और गोकू बाकी सभी लोग अपने आप से आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर नीचे उतर रहे होते हैं तभी गोमा की पुलिस उसे देख लेती है और गोमा ऑर्डर देता है कि वो बिना समय गवाए उन पर अटैक करें। और इस तरह से ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।